भाई मार्केट तो बढ़िया है वैसे, है ना? मार्केट तो है बढ़िया। देखो क्या हो गया, उल्टा क्यों पुट्टा क्यों चलन है? उल्टा पुट्टा? हाँ, माइकल जैक्सन लड़ गया तेरे को? लड़ गया क्या होता है? लड़ गया यार, एक तो तेरे को पंजाबी नहीं आती, जैसे वो होता है ना पंजाबी में बोलती है पूंडी लड़ गई है, पूंडी कहते हैं भौरा होता है ना, भौरा। ततैया बोलते हैं जैसे वैसे। वो जब डंक मार दे ना तो ऐसे बोलते हैं तेरे को पूंडी लड़ गई है, तो तेरे को माइकल जैक्सन लड़ गया है। नहीं लड़ा भाई, अरे लड़ गया है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, पुट्ठा क्यों चलन है फिर? ये मत बोलियो कि कुछ बकवास कर, पहले चाहिए भाई को कॉफी, फिर खुलेंगी आंखें। तेरे को कॉफी नहीं, तेरे को उस्तरा चाहिए। ओके जी, फाइनली निकल लगे हैं हम, सुबह सुबह हो गई है, अपने बैग शैग पैक कर लिए हैं और जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। और ये है जी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? कैंपस नोटर डैम नाम है, आई डोंट नो, नहीं नोटर डैम कैंपस है, अब किस यूनिवर्सिटी का है ये नहीं पता। तो यहाँ पे हम रुके थे, इसके अंदर हमको 2-2 हज़ार रुपये में मिल गए सिंगल रूम प्राइवेट। और जो 2 बंदों वाला रूम है वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि सिटी में मैराथन चल रही है, बहुत लोग बाहर से रहने आए हुए हैं, तो वो था तकरीबन $65 का। तो 80 में 2 सिंगल प्राइवेट या फिर 65 में डबल। और यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ, फॉल के कलर तो आने शुरू हो ही गए हैं। ये यूनिवर्सिटी है, तो कैसे यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं। ये पूरा कैंपस है इसका पीछे, बहुत बढ़िया। वो सामने स्पोर्ट्स एरिया है और ये पीछे कई एकड़ों में है, तो पूरी तो दिखा नहीं सकता क्योंकि आज हमने देखनी है क्वेबेक सिटी। चलते हैं, गाड़ी यहीं सामने खड़ी है। पैसे मिल गए। वो इधर ला, इधर। ओ भाई, यहाँ तो चल रही है मैराथन। अब कॉफी कैसे पियेंगे? तो ये तो बता रहा है कि ये वाली कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, मगर ये नहीं बता मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ या नहीं। आगे तो मेरे ख्याल से नहीं जा, वो गाड़ी तो चल रही है, वो देख। गाड़ी तो चल रही है मगर ये साइकिलें भी तो बीच में चल रही है। नहीं तो वो देख, मैराथन के लिए ना अलग से वो ये कोन बना के ना डिवाइड किया हुआ है अलग से, राइट जा सकते हैं, सड़क ओपन है। तो ले लो राइट। फिर मैंने बाहर निकल के कंफर्म किया कि रोड पे जा भी सकते हैं कि नहीं। और जी निकल गया कॉफी लेने यहां की आइकॉनिक कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स में। और मैं पहुंच गया बाहर मैराथन देखने। जहां हर उम्र के लोग कई किलोमीटर लंबी मैराथन में पार्ट ले रहे थे। और सबसे इंस्पिरेशनल तो थी ये मॉमी, जो कि अपने न्यू बॉर्न के साथ मैराथन में दौड़ रही थी। चले फिर। हाँ, बैठा जाए। फिर एट लास्ट हम पहुंचे क्वेबेक सिटी की ओल्ड टाउन की हिस्टोरिक गलियों में। और फिर हमें दिखी एक वो चीज जो यहां बहुत ही नायाब है, पार्किंग।
जी पार्किंग बहुत महंगी मिलने वाली है। ट्रैवलिंग देसी अकाउंट। अच्छा भाई, एक तो ये पार्किंग होगी $25-30 की। ऊपर से लग रही है लाइन बहुत, कहीं बाहर ढूंढे। तू बता कैसे तेरे लग रहे हैं? बट फिर हमें ऐप से पार्किंग पे करने की ऑप्शन मिली, जिसमें हमें $12 में 18 घंटे की पार्किंग मिल गई। बट कनाडा के हिसाब से ये सस्ती है। मेरी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मत डाल। इतने ध्यान से क्या देख रहा है? ये यार ये देख रहा हूँ, मेरे बाल ज्यादा चिट्टे हैं, इसके बाल ज्यादा चिट्टे। दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं भाई। तो ये है वो पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी। पर क्वेबेक सिटी का काफी हिस्सा तो पहाड़ी के ऊपर है। पर फिलहाल हम अभी नीचे इस स्क्वायर की तरफ निकले। ऊपर बुफे लिखा हुआ है भाई, कुछ खिला रहा नहीं खिला रहा? बुफे? हाँ बुफे ये है फ्रेंच बुफे। हाँ। वो तो पता नहीं खा पाएगा कि नहीं। क्यों नहीं खा पाऊंगा, क्या समझाऊं तुझे? महंगा भी होता है ना। When you're in Rome, dress like Roman। अच्छा, हाँ तो तू अभी यू डोंट लाइक ड्रेस लाइक फ्रेंच। फ्रेंच। ये दाढ़ी जो तूने बनाई है बड़ी पुरानी है ये बिल्डिंग। यहाँ पे ना बिल्डिंग्स के बाहर लिखा होता है एक्चुअली कि उनकी डेट क्या है। काफ़ी पुरानी वाली होती है, जैसे 1760 1640 तक की मैंने बिल्डिंग्स देखी। दरवाजे भी देखना, ऐसा लग रहा है दरवाजे पुराने हो। दरवाजे तो नए हैं, लोग नहीं है दरवाजा, अच्छा। तो ये तो है जी क्वेबेक के ओल्ड टाउन की शुरुआत। यहाँ से सिटी की शुरुआत होने वाली है और अब हम अंदर जा रहे हैं। ये हिस्टोरिक ओल्ड टाउन है। बिल्डिंग्स यहाँ पे बड़ी पुरानी है, बट ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। कितने साल पहले आए थे यहाँ पे फ्रेंच लोग, पता है कुछ? 400 साल पहले। पिछली वीडियो में बताया था 400 साल पहले के आसपास आए थे। ओरिजिनल फ्रेंच सेटलर सबसे पहले यहीं आके बसे थे और ये हार्टलैंड है, यहीं से शुरुआत हुई थी फ्रेंच कनाडा की। फ्रेंच कॉलोनीज कहते हैं ना, फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रेंच सेटलमेंट इन कनाडा। उससे पहले यहाँ पे एबोरिजिनल लोग रहते थे, यानी कि यहाँ के रेड इंडियंस, आदिवासी। एबोरिजिनल ही बोलते हैं, टेक्निकल टर्म तो एबोरिजिनल ही है। तो बस अब चलते हैं अंदर की तरफ। चलो। नेटिव इंडियंस होता है शायद। नेटिव्स। हाँ। और इस स्क्वायर से जिस हम गली में निकल गए थे, वो यहाँ से सीधा यानी कि लोअर क्वेबेक यानी कि पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से की मॉल रोड की तरफ जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ था एक डेट, 1775, 1775। और इस शहर की बिल्डिंग्स इतने सालों से मेंटेन्ड है कि ये सिटी प्राउडली बताती है कि ये कितनी पुरानी है। यार तू तो पहले यहाँ पे आया हुआ है ना? हाँ। तो ये जो दीवार पे पेंटिंग सी बनी है, ये क्या है? यार इसमें ना इन्होंने 1999 में मेरे ख्याल से इनॉग्रेट हुई थी और ये जो है ना इसमें क्वेबेक की हिस्ट्री दिखाई हुई है। वो देख रहे ऊपर वो नन्स बनी हुई है कोने पे। यहाँ पे नोबल्स हैं, वो खड़े होकर बात कर रहे हैं क्वेबेक कैसे प्लान करनी है, क्योंकि कनाडा बाद में एक हुआ था ना, पहले फ्रेंच सेटलमेंट और इंग्लिश सेटलमेंट थी, तो वो दोनों आपस में लड़ा बड़ा करते थे। फ्रेंच और इंग्लिश क्लासिक एनिमीज है। गाड़ी तो नहीं आ रही या बिल्कुल, देखो तो ऐसा लग रहा है टाउन सा पूरा दिख रहा है। तो वही उस टाइम के वो लोग खड़े हैं। नीचे क्या कहते हैं तेरा सिटी दिखाई हुई है और यहाँ पे आजकल का टाइम और वो पुराने हिस्टोरिक लोग, तो थोड़ा सा स्टोरी डिपिक्ट करती है। और यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके ये पीछे जो स्क्वायर है एक छोटा सा, जिसमें भी हम जाने वाले हैं, यहाँ पे एक चर्च है नोटर डैम, बड़ा पुराना, ओरिजिनल फ्रेंच सेटलर्स ने बनाया था और 1600-1700 के आसपास की बिल्डिंग्स है। बड़ा छोटा क्यूट सा स्क्वायर है, ऑलमोस्ट देयर। अंकल हाफ बजा रहे हैं, बाल देखें, वही तो नसीरुद्दीन शाह लग रहा है यार। और ये नसीरुद्दीन शाह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कमेंट्स में जरूर बताना। है तो बढ़िया यार, इसे देख के ना मुझे तो गाने का मन कर रहा है। ये जो अंकल हाफ बजा रहे हैं, हाँ। एक तो अब बेचारा बड़ी मुश्किल से सुर में बजा रहा है, उसकी ऐसी की तैसी मत कर दे। अबे मेरे सुर अच्छे थे, मगर जो मेरा सा है ना, हाँ। वो सही लगता है ना। तुम्हें बोला ना अंगूठा ना मुंह में डाल के सा बोलो, फिर मैंने छोड़ दिया गाना।
घूटे मुंह पे डाल के सा बोलो। हाँ, उससे तूने सा- क्लासेस ली हैं? ली थी एक जमाने में। हाँ, तो तूने मतलब संगीत की क्लासेस ली हैं? गिटार की थी, गिटार की 2 महीने। गिटार की? हाँ हाँ। बस हैप्पी बर्थडे टू यू बजा के छोड़ दिया होगा। नहीं, वो बजाया था ओ जाने जाना। और ये है जी सबसे पुराने स्क्वायर्स में से एक क्वेबेक सिटी के 1700 के आसपास ये जो सारी चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये बसी थी ओरिजिनल स्टोन स्टाइल में। इनके अंदर वो चिमनी वाला सिस्टम था जब यहाँ पे कोई हीटिंग वगैरह नहीं होती थी। और यहीं से शुरुआत होती है उस जगह की जहाँ से हम ऊपर जाएंगे शैटो फोर्टनैक होटल की तरफ, जहाँ से क्वेबेक सिटी के इस सारे एरिया का ऊपर से एक बड़ा अच्छा एरियल भी मिलता है। बट फिलहाल यहाँ पे एक चर्च है जो बहुत पुराना, मेरे ख्याल से ये चर्च जो है ना ये शायद बना था क्या कहते हैं 400 साल पहले। 400 सब कुछ ही 400 साल पहले फौजियों के लिए बनाया था मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले थी। Okay. चल चले यार वहाँ जाना है, वो दुग्गल साहब की दुकान है। दुग्गल साहब, वो DUGGAL नहीं है, DUGAL है। कोई बात नहीं, दिल्ली में तो दुग्गल साहब है ना। फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करेंगे दुग्गल को? दुग्गल। दुग्गल। और ये शिप देख के आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी फ्रेंच नेवी से कितनी वाबस्तगी है। और 1759 की अंग्रेजों और फ्रेंच फोर्सेस की जबरदस्त लड़ाई में ये बमबारी से बर्बाद होने के बाद दोबारा बना था। पर ये छोटा है, जो मेन नोटर डैम चर्च है ना वो ऊपर है, वो प्रॉपर जो मेन चर्च है सिटी का वो है। तो वहाँ अभी पर इस तरफ जाएंगे ना? निकलते हैं। हाँ चल ठीक है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे और उसके बाद जाएंगे ऊपर। चलो दुग्गल साहब की दुकान। अबे चलना है यार दुग्गल तेरा। सारी एक से एक स्ट्रीट है यहाँ पे। हाँ ये बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर यही है। कोई भी स्ट्रीट में आप पीछे जाओ ऊपर। एक तरफ थी लोअर क्वेबेक की मेन मार्केट स्ट्रीट और दूसरी तरफ वो सीढ़ियां जो अपर क्वेबेक सिटी ले जाती हैं। फिर हमने सोचा थोड़ी टफरी मॉल रोड पे ही मार लें। हाँ भाई ये तो है यहाँ की मॉल रोड जिसे कहते हैं। समझ रहे? हिल स्टेशन की मॉल रोड होती है ना, और ये पूरे यूरोपियन स्टाइल में कॉबल स्टोन स्ट्रीट बनी हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। काफी प्रिटी स्ट्रीट है नहीं? देख उसकी तैयारी हो रही है हैलोवीन की, पंपकिन वगैरह पड़े हैं। पता है पंपकिन पिकिंग होती है, खुद के पंपकिन खरीदो हाँ। और लोग कार्व करके फिर उसका पंपकिन का जो होता है ना वो भूत सा मुंह बनाते हैं, अपने पोर्च पे रखते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात यहाँ के बहुत ही फेमस और बच्चों के फेवरेट फेस्टिवल हैलोवीन की हो रही है, पर उस पर थोड़ी देर में आते हैं। हर घर जगह पर पंपकिन काफी पड़े हैं। पुराने शुराने हैं। अब पता नहीं टी-शर्ट्स लेनी है सोवेनियर। देखिए अभी एक क्वेबेक वाली सोवेनियर टी-शर्ट $20 की टी-शर्ट है बाबू जी, 1000 रुपए की लेनी है। तू दिला दे यार एक सोवेनियर मेरे लिए प्लीज। सोवेनियर एक चपेट लगाता हूँ, गाल लाल रहेगा 10 दिन के लिए। ये बोलना लाल वाली या तेरे गाल लाल वाली। चल यार सोवेनियर मांगता है तूने, बड़ी इतना बड़ा जो वीडियो बन रही है सबसे बड़ा सोवेनियर तो वो है। जब मन करे वीडियो खोल के देख लियो, याद आ जाएगी क्वेबेक गए थे। सोवेनियर चाहिए माइक भाई भाई का। भाई हम सोवेनियर चाहिए हैं? पिनोकियो ले ले। अरे वाह, याद है बचपन में देखते थे पिनोकियो, हाँ उसकी नाक लंबी होती जाती थी, रोती जाती थी। सही तरह नहीं लंबी है, ये तो है ही नहीं, जो नक्कड़ है ना। झूठ बोलता है ना उसकी नाक लंबी होती है। अब दुनिया का कोई भी शहर हो, मॉल रोड पे यही सब चीजें मिलती हैं, बट यहाँ पे लकड़ी के हैंडमेड या आर्ट पीसेस काफी महंगे थे। बट उसकी वजह भी मैं आपको समझाता हूं, पर पहले
I was just passing through the street and I came across the store and I saw the Pinocchio outside. It's beautiful handcrafted work. So is it like, am I right to assume that this is handmade or is it machine made? Yeah, it's handmade. It's handmade. And how old is the store? This store, 38 years. 38 years? Yeah, It's been for a while. ये $22 का है? यार आर्ट की क्या कीमत है भाई, है कि नहीं? आर्ट की हाथ कोई से कीमत बनाया नहीं है मगर साड़ी जेब में एडा माल तो नहीं। वो तो अपनी प्रॉब्लम है ना। अब इससे पहले कि कमेंट ये भर जाए कि 1100 रुपए का इतना सा, तो आप ये सोचिए ना कि ये जो लोग बनाते हैं उनको $25 पर आवर मिनिमम तो सैलरी मिलती है, 1 घंटे के 1250 रुपए। तो ये जो चीज बेच रहे हैं वो इतनी सस्ती इंडिया की तरह कहाँ से बेच देंगे। इसीलिए यहाँ पे हाथ से काम करने वाले कारीगर भी एक अच्छी लाइफ जीते हैं और 38 साल से दुकान चल रही है तो लोग खरीदते भी होंगे ही। Do you do the stuff yourself or? Yes, I do. Yes. Yes, I have some workers working with me, Okay. and what we don't do, I get it from some other people. Okay. अब अंकल का आर्ट तो कमाल का है ही है, बट अंकल की फैशन सेंस से मैं बड़ा इम्प्रेस था। When did you first start? I mean, when did you know that you have this skill of doing work with creating art from wood? Oh, myself? Yes. Yeah, since the age of 18. Yeah, 18? even 15 years old I started. भाई हमारे तो ड्राइंग में हमेशा आया सीक्रेट है ना, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तेरा भी सी आया, ऐसे ही रहा है? नहीं, मेरे को तो ई आता था, मम्मी अप्रोच करा के पास करा देती थी, मम्मी टीचर थी ना, वरना मैं तो बिल्कुल ही कहानी खत्म थी। जो क्लास असाइनमेंट होते थे ना, हाँ। उसमें 5 में से आते थे भाई के 2, अच्छा। एवरी टाइम 2 कंसिस्टेंट। स्ट्रीट काफी बिजी और थी इसलिए हम निकल गए हैलोवीन डेकोरेशंस देखने। अब देख, ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, लेपिन। मेरे ख्याल से भाई यहाँ खरगोश मिलता है। आ गई, आजा। हाँ, क्योंकि देख खरगोश बने हुए हैं ना। और यहाँ पे ना सारी हैलोवीन की डेकोरेशन होती है, तो यहाँ पे क्योंकि हैलोवीन आने वाला है, सारी बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन करके बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इधर। और टेबल पे ना वो भी बनी हुई है गाजर, खरगोश खाता है ना। हाँ, ये सारे पंपकिन पड़े हैं, हैलोवीन का ही है सारा। या ये लोग खाते हैं क्या ये क्या है? बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है शक्ल में तो। अब लास्ट ईयर जब मैं आया था तो इस जगह की डेकोरेशंस कुछ ऐसी थी। वैसे तो इसमें मृतकों को याद किया जाता है, पर ऑन द फन साइड इसमें कुछ भूतिया चीजें भी डाल दी जाती हैं, जैसे कि झूले पे ये पिशाच और चुड़ैलें और डरावनी दाढ़ी। खैर, हैलोवीन और नॉट, ये स्ट्रीट में तो सब कुछ ही सजा हुआ था और यहाँ पे मिल रही थी क्वेबेक की ओरिजिनल वूल। और नेटिव कम्युनिटीज के स्टोर में कुछ उनसे मुंसलिक चीजें। और ये सब कुछ था पहाड़ी के नीचे लोअर क्वेबेक में। ओके जी, तो ये तो थी पहली वीडियो क्वेबेक की। इसके अंदर था लोअर क्वेबेक जो आपने देखा, क्योंकि फिर वीडियो दूसरी बनानी पड़ेगी तो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना यार। लोग बोलते हैं 1 घंटे की वीडियो बनाओ, तेरे लिए तो 2-2 घंटे की बना के छोड़ दूंगा, मगर फिर लोग ये भी कहते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो प्रोलॉन्ग लगती है, इसलिए ये क्या जा रहा है। एनीवे, ये जा रही है बैटमोबिल। बैटमोबिल, हाँ चल बैटमोबिल तू छोड़। और गाइस, बाय द वे, बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, नहीं बेल आइकॉन दबाना है भाई, भूल गया। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड द टाइम लैप्स डेज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, मतलब सब्सक्राइब बटन कौन दबाएगा? सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, और जो वो घंटी होती है ना वो दबाना, ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले।
पता नहीं, चल चल हो गया चलो क्या